अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ITV हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको HP LaserJet Pro M127FW के स्पेक्स और उसके फीचर्स वगैरह बताऊंगा कि कैसी ऑल इन वन मशीन है, किस लिए यूज़ आप इसको कर सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए या होम यूज़ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में इसकी प्राइस भी लास्ट पे बताऊँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। यह कॉम्पैक्ट साइज़ में ऑल इन वन मशीन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप फ्रंट वाली साइड पे आए तो ये देखें HP लोगो है, फिर इसके साथ आप नीचे देखें तो LaserJet Pro MFP M127FW ये मशीन है। साथ ही आप इस साइड पे आएँ तो ये टच पैनल है, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं फैक्स और इंटरनेट के साथ ऐप करनी है तो आप आसानी कर सकते हैं। और ऊपर इसकी प्रॉपर ऑल हेडिंग है जो सी इधर से ही आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन के स्पेक्स चेकआउट करवाते हैं तो आप मशीन को सबसे पहले देखें तो इसको 27FW है, ठीक है जी। मशीन इसकी जो मशीन की रेजोल्यूशन है बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन है, 1200 DPI के साथ इसकी रेजोल्यूशन है। लेज़र मोनोक्रोम ये प्रिंटर है, ठीक है जी। ऑल इन वन मशीन है। इसी के साथ आप देखें नीचे वाली साइड पर तो आपको ये इसमें आप एक ट्रे 1 मिलेगी, ठीक है जी, जिसमें आप आसानी A4 साइज़ लीगल साइज़ की पेपर लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आपने इसे नॉर्मल पेपर लगाने हैं A5 साइज़ तो आप इधर इजीली आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसका टॉप कवर उठाएंगे तो अंदर आप देखें 83 ये टोनर मॉडल है, ठीक है जी। बड़ा अच्छा ये टोनर है, ठीक है। प्रिंटिंग वाइज भी ज़्यादा निकालता है और अंदर मशीन की आप कंडीशन देखें 10/10 कंडीशन है। ये भी लोट की ब्रांडेड मशीन है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके जो टोनर की कैपेसिटी है ये चेक करें, 83 इसका टोनर मॉडल है और इसकी कैपेसिटी जो सी एक टोनर से ये 1500 प्रिंट निकालता है। चाइना कंपेटिबल भी इसमें लग जाता है और जेन्युइन टोनर भी लग जाएगा। इसमें जो टोनर के पार्ट्स हैं, ड्रम ब्लेड वगैरह इजीली मिल जाते हैं। 500 रुपये का हम यहाँ इसका ड्रम चेंज करते हैं, 500 की इसकी रिफिलिंग करते हैं। और अगर इसमें टोनर का कोई मसला भी आ जाए तो इसमें चाइना भी इंस्टॉल हो सकता है और जेन्युइन भी इसमें बासानी लग जाएगा, ठीक है। और अभी मशीन के साथ जो टोनर है ये जेन्युइन 100% आया है। ये देखें HP LaserJet प्रिंटर कार्ट्रिज इसमें बाकायदा दिया हुआ है। तो ये मशीन के साथ जो जेन्युइन वो ही है, ठीक है जी। इनकी स्पीड की बात करें तो ये 20 पेज पर मिनट इसकी स्पीड है। आप इसे लीगल करें, लेटर साइज़ करें, इनवैलिड साइज़ की प्रिंटिंग करें, A4 साइज़ की प्रिंटिंग करें तो ये 20 पेज पर मिनट प्रिंटिंग करेगी, ठीक है जी। इसके अलावा हम इस मशीन की स्कैनर की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट बेल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ADF भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि आप अगर फ्लैट बेल्ट से A4 साइज़ की कॉपी करना चाहते हैं, लेटर साइज़ की करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में A4 साइज़ के, लीगल साइज़ के या कोई भी लेटर साइज़ के तो पेपर आ जाते हैं जिसमें आपने स्कैन करने हैं या आपने कॉपी करनी है तो आप आसानी इधर ADF में लगाएं। एक साथ इसके 30 पेज लग जाएंगे इधर, ठीक है जी। लीगल लग जाएंगे, A4 साइज़ के, इनवेलप साइज़ के, आसानी से इधर आप लगा के इसको स्कैन करना चाहते हैं स्कैन कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कॉपी की बात करें तो 1200 DPI के साथ इसकी कॉपी की रेजोल्यूशन है, स्कैन की भी सेम रेजोल्यूशन है, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी ADF की स्पीड की बात करें तो 14 PPM पर मिनट इसकी स्पीड है स्कैन करने की, ठीक है जी। और अगर आपने कॉपी वगैरह करनी है तो आपने डिस्प्ले पैनल से ही बासानी से कंट्रोल करके कॉपी की सेटिंग में जाके आपने रिड्यूस करना है, डार्क लाइट करना है, पेपर साइज़ करना है तो आप बासानी इसको ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपी ज़्यादा करनी है, 20 पेज करनी है और जितने भी आपने करना है, जब बस आपने इसकी टॉप सेटिंग पर आपने जाकर ईजिली इसको कंट्रोल कर लेना है। अभी मैं इसका डेमो पेज निकाल के आपको चेक करवाता हूँ इसकी रेजोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये चेक करें जी, पेपर इसने रिसीव कर लिया और इसकी जो रेजोल्यूशन है ये देखें बड़ी अच्छी इसकी रेजोल्यूशन है। M127 और 128 ये सीरीज चल रही है। इसका ये डेमो पेज है और नीचे आपको इसमें बता देगा क्या क्या इसमें फ़ीचर हैं, ठीक है। ये देखें 20 पेज पर मिनट है, ठीक है। ऑटो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ई प्रिंट के साथ ये मशीन है, ठीक है जी। और मैं अगर आपको ADF चेकआउट करवाता हूँ इसके साथ तो ADF में हमने A4 ही पेपर लगाने हैं, ठीक है जी। और वैसे तो ADF जो है ना ज़्यादा पेपर हो तब यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसकी जो पेपर पिकिंग की जो कैपेसिटी है ना वो बात का नहीं पिक करता, ठीक है। तो बाकी हमने पेपर ये देखें ऊपर ADF में लगाया तो इसमें ये देखें आपको बता रहा है कि जी डॉक्यूमेंट लोड हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें कॉपी में जाना है, डार्क लाइट करना है तो आप कर लें, क्वांटिटी करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक पेज का ही कॉपी करूँगा, इस पर मैं कॉपी पे प्रेस करूँगा, ठीक है जी। तो कॉपी पे प्रेस करूँगा, इसकी स्पीड आप देख लें
ये चेक करें। इसी तरह ही आपका ये स्कैन करेगा, इसी तरह ही आपकी कॉपी भी कर सकता है, ठीक है जी। बड़े अच्छे इसमें फीचर हैं। लेज़र मोनोक्रोम ये प्रिंटर है, ऑल इन वन है, सॉरी, प्रिंटर स्कैनर कॉपियर है, बड़े अच्छे इसमें स्पेक्स हैं, ठीक है जी। और टोनर वगैरह इसकी मेंटेनेंस भी इजीली मिल जाती है, ये नहीं कि जी आप ले लें तो बाद में इसके पार्ट्स ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इसका टोनर कौन सा प्रिंट है, अभी लेटर साइज़ की प्रिंटिंग सेटिंग हुई है जिसकी वजह से ये कट गया, लेकिन इसकी कॉपी की आप देख लें। अभी इसको मैंने कोई भी डार्क नहीं किया, अभी डिफ़ॉल्ट जिस पे उसी पे इसकी कंडीशन देखें, बड़ी अच्छी इसकी यानी कि प्रिंटिंग आ रही है, ठीक है जी। इसके फीचर की बात करें तो इस मशीन में आपको मिल जाएगा फैक्स मिल जाएगी, वाईफाई मिल जाएगा और नेटवर्क मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने लैन के साथ अटैच करना है आप तब भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपने वाईफाई करना है तो इस सेटिंग में जाकर इस मशीन को ओवरऑल कंट्रोल कर कर आप इजी टू यूज़ अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, या अगर इस मशीन को अपने राउटर के साथ अटैच करना है तो बआसानी आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है। ये देखें जी, अभी इसका राउटर शो कर रहा है। आपके पास जो भी होगा आप आसानी से अटैच करके कनेक्ट करके प्रिंटिंग कर सकते हैं, और किसी भी अदर ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, HP स्मार्ट ऐप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये प्रिंटिंग करेगी क्योंकि ये ई प्रिंट है, ठीक है जी। बैक साइड पे देखें, यहाँ प्रिंटर USB केबल है, ठीक है जी। फिर ये लैन केबल और नीचे ये फैक्स केबल है, साथ ये पावर ऑन ऑफ करने वाली है। फैक्स भी कर सकते हैं, लैन केबल भी लगा सकते हैं, और USB के थ्रू अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तब भी कर सकते हैं। बाकी इसका ये पीछे सीरियल नंबर और डिटेल्स वगैरह सारी इस मशीन के बैक साइड पर आपको मिल जाएगी। इस जनरेटर पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका फ्यूज़र यूनिट जो सा है 450 वोट का इसका फ्यूज़र यूनिट है। इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आप इजीली इसको उठा के इधर उधर भी लेके जा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 55,000 की ये मशीन है, ई प्रिंट वाली है क्योंकि इसलिए थोड़ी महंगी है। अगर ई प्रिंट ना हो तो थोड़ी नॉर्मल मिल जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह इसमें आपको मुनासिब कर देंगे। 55,000 रुपये की ये मशीन है, ठीक है जी। इसमें आपको वारंटी भी मिलेगी, साथ केबल्स वगैरह भी मिल जाएगी। और भी किसी भी किस्म की इस मशीन की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से इजीली रब्ता कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक मस्त कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।